नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज हम एक अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है प्ले विथ एग्जामिनर्स माइंड। तो बच्चों, ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस इसके लिए करना चाहता हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि कितने बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद भी वो परसेंटेज नहीं लाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। उसका रीज़न है कि वो अभी तक एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं समझ पाए। वो ये समझ नहीं पाए हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जामिनर्स हमसे क्या उम्मीद रखता है और हमें उनकी उम्मीद पे कैसे खरा उतरना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हु इज़ द एग्जामिनर। एग्जामिनर है कौन? क्या एग्जामिनर एक मशीन है कि एग्जामिनर एक ह्यूमन बीइंग है? ऑब्वियसली बच्चों, एग्जामिनर एक ह्यूमन बीइंग है, आपकी और मेरी तरह। तो अगर एक वो ह्यूमन बीइंग है, उनके पास इतनी जिम्मेदारी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ ही उनको एक ही दिन में 100-150 पेपर चेक करने हैं, तो आप बोलिए क्या वो हर एक पेपर के हर एक आंसर को इतने डिटेल में चेक कर सकते हैं? क्या वो पॉसिबल है? नहीं बच्चों, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ें ऐसी है जो वो चेक करते हैं, जिसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देते हैं? आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आप वो चीज़ समझ गए तो आपके मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज हम स्पेसिफिकली डील करेंगे एचएससी के थियरी सब्जेक्ट्स। कौन से? ओसी, एसपी एंड इको। मैं ये तीनों सब्जेक्ट के जो एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर कैसे ये तीनों पेपर चेक करते हैं और कौन सी स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं स्पेसिफिकली आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिटेल में जाऊँगा। चलिए पहले देखते हैं। तो ना, सबसे पहले है कि अगर आप देखोगे ये तीनों सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में ये तीनों सब्जेक्ट 80 मार्क्स के हैं। ठीक है, 80 में से रफली 20 मार्क्स इज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 20 मार्क्स, और रेस्ट 60 मार्क्स इज आंसर्स नाउ। ठीक है, तो ये मैंने दो पार्ट में ये 80 मार्क्स को डिवाइड कर लिया। तो आज ये दोनों, एक तो ऑब्जेक्टिव्स और एक आंसर्स, इन दोनों को मैं डिटेल में करता हूँ। ना, सबसे पहले मैं कवर करूँगा ऑब्जेक्टिव्स को। नाउ, मैंने ये देखा है कि अराउंड 80-90% बच्चे ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ पूरा साल आंसर्स पढ़ते रहते हैं और एग्जाम के कुछ दिन पहले थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज करके चले जाते हैं। क्या सोचते हैं? आजू बाजू से देख लूँगा। लेकिन आप दूसरों के भरोसे आए और वो आपके भरोसे आए, इनडायरेक्टली किसी का बेनिफिट नहीं होता। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये वीडियो में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है ऑब्जेक्टिव्स पे। क्यों ऑब्जेक्टिव्स इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों? आप सबका क्रिकेट तो फेवरेट है, आप सब क्रिकेट देखते हो मोस्ट ऑफ देम। तो क्रिकेट में टोटल 11 प्लेयर है, लेकिन जो ओपनर बैट्समैन होते हैं, जो ओपनर बैट्समैन, अगर आपकी टीम क्रिकेट खेल रही है और बैटिंग आपका है, तो जो स्टार्टिंग के प्लेयर्स है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर पे प्रेशर आता है और फिर वो इतना स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग के आपके प्लेयर्स है, स्टार्टिंग के दो प्लेयर्स, अगर उनको अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपके पूरे मैच का स्कोर बढ़ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आपके स्टार्टिंग के प्लेयर्स है, आपके ओपनिंग बैट्समैन हैं। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से राइट आए, सब राइट 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 राइट, और 20 में से आपको ऑब्जेक्टिव्स में 20 आ गए, ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, तो एग्जामिनर ऑलमोस्ट 40-50% कन्विंस हो जाता है स्टार्टिंग में कि ये बच्चा स्कॉलर है या ये बच्चा मेहनत करके आया है।
समझ रहे हो बच्चों? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स को लाइकली मत लो, ऑब्जेक्टिव्स को एग्ज़ाम में दूसरों के भरोसे मत पढ़ के जाओ, और एग्ज़ाम के सिर्फ 1-2 दिन पहले मत पढ़ो। स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ध्यान दो, बिकॉज़ वो आपके ओपनिंग बैट्समैन हैं, और अगर ओपनिंग बैट्समैन अच्छे से स्कोर नहीं करेंगे तो पूरा टीम का स्कोर अच्छे से होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करना जिसमें आपको 20 में से 20 आ जाए। कन्विंस हो गए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में? चलो अभी दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं जाता हूँ। तो अराउंड 80 में से 20 अगर ऑब्जेक्टिव्स हो गए तो दूसरे जो 60 बचे वो है आंसर्स। तो चेकर ने 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स चेक कर लिया, अभी वो 60 मार्क्स के पेपर पे आया। अभी तक वो फुल कन्विंस नहीं हुआ है कि आप पढ़ने में अच्छे हो कि नहीं, ठीक है, या आपका पेपर इतना अच्छा है कि नहीं। 60 को भी अगर आप फर्दर डिवाइड करो तो रफली 10 मार्क्स इज ऑफ डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म, वो सब, एंड 50 मार्क्स इज ऑफ डिस्टिंग्विश, शॉर्ट नोट एंड बिग आंसर्स। इस रफली 50 मार्क्स है। तो फिर अगर आपने डिफाइन अच्छे से लिख दिए, डिफाइन अच्छे से लिख दिए वर्ड टू वर्ड, और किसने वो डिफाइन किया है उसके साथ अपने अगर लिख दिए, या एक्सप्लेन द टर्म अच्छे से लिख दिए, तो 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30। और अगर वो 30 में से आपको 28 या 29 आ गया तो अभी चेकर ऑलमोस्ट कन्विंस हो गया है कि ये बच्चा या बच्ची जो भी है पढ़ने में अच्छी है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। और जब भी वो लास्ट के दैट इज 50 मार्क्स के पेपर में अभी वो आएंगे तो अब वो ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हो गए कि आप पढ़ने में अच्छे और आपने मेहनत किया। तो ये जो 50 मार्क्स का पेपर है वो डिटेल में नहीं चेक करने वाले। उन्होंने 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में चेक किए, डिफाइन एक्सप्लेन द टर्म डिटेल में चेक किए, बट ये जो 50 मार्क्स के उसको वो डिटेल में नहीं चेक करने वाले। तो ये 50 मार्क्स के जो आंसर्स है उसमें वो क्या चेक करेंगे वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। और उस पर अगर आपने मेहनत कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको परसेंटेज अच्छे लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप देखोगे ये तीनों सब्जेक्ट दैट इज ओसी, एसपी एंड इको में, ये जो 50 मार्क्स का जो एंडिंग का पार्ट बचा है जिसमें डिस्टिंग्विश है, शॉर्ट नोट्स और बिग आंसर्स है, इन सब में क्या है, पॉइंट्स है। क्या है, सब आंसर्स कैसे फॉर्मेट में, पॉइंट्स फॉर्मेट में है कि नहीं। तो चेकर क्या करेगा, 99% आपके सिर्फ पॉइंट्स चेक करेगा, बिकॉज वो ऑलमोस्ट कन्विंस हो गया है। स्टार्टिंग में आपको 30 में से 29 या 30 आ गया है, वो कन्विंस हो गया कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो। उसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि हर एक आंसर के मैटर में डीप में जाएगा। तो वो क्या करेगा, सिर्फ अच्छे से आपके पॉइंट चेक करेगा, और अगर आपके पॉइंट्स राइट है तो वो मैटर को सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करेगा, वो मैटर का लेंथ देखेगा और आपको मार्क्स दे देगा। तो नाउ बच्चों देखिए, हम और आप क्या गलती करते हैं, हम जब भी बुक लेके बैठते हैं पढ़ने को, हम पॉइंट से ज़्यादा मैटर पे फोकस करते हैं, हम मैटर ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप देखिए चेकर मैटर इतना डिटेल में नहीं चेक करता है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैटर पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैटर पढ़ना है, पर चेकर को क्या चाहिए स्पेसिफिकली, दैट इज पॉइंट्स। तो हम इतना मैटर में ध्यान दे देते हैं और पॉइंट्स इतने अच्छे से नहीं करते, तो एग्जाम में क्या होता है, हम पॉइंट्स भूल जाते हैं। इसका पॉइंट क्या था मेरे को नहीं पता, उसका पॉइंट्स वो आंसर में, उसका पॉइंट्स वो आंसर में, इसके आंसर के पॉइंट्स भी डिटेल में नहीं लिखते और पॉइंट्स में सब खिचड़ी हो जाते हैं। तो पॉइंट से अगर आपने रॉन्ग लिख दिया और मैटर कितना भी अच्छा आपने लिखा, चेकर आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। तो मैं आपको ये वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ओसी, एसपी, इको में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है वो है पॉइंट्स एंड पॉइंट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इसके लिए मैं पॉइंट्स के ट्रिक्स के वीडियोस लेके आया हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप सिर्फ पॉइंट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, आप मैटर भी तो एक्सप्लेन कीजिए। मैं कर सकता हूँ, बट मेरे को आपको ट्रिक्स देना है कि आपको परसेंटेज कैसे बढ़ेगी, और वो ट्रिक्स है कि अगर आपने पॉइंट्स अच्छे से कर दिए, बिकॉज वही एक चीज़ है जो चेकर अच्छे से चेक करेगा 50 मार्क्स में, तो आपके पूरे चांसेस है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने का। मैटर भी पढ़ना है,
बट पॉइंट्स को और अच्छे से पढ़ना है। तो अगर पॉइंट्स आपके चेक हो गए, सब मैटर भी आपने लिख दिया, आपका लेंथ बढ़ा है, 110% आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स आने वाला है। समझ रहे हो ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ओवरऑल समरी में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स राइट है, अराउंड 10 मार्क्स के डिफाइंड टर्म्स राइट है, आपको 30 में से 30 या 28 आ गया, चेकर कन्विंस हो गया कि आप पढ़ने में अच्छे हो। अभी ये जो 50 मार्क्स का जो गेम है, और नॉर्मली बच्चे यही पढ़ते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कोई ध्यान नहीं देता, टर्म ध्यान नहीं देता। ये 50 मार्क्स का जो गेम है उसमें भी हम मोस्टली मैटर में ध्यान देते हैं। ये 50 में चेकर को चाहिए है वो है पॉइंट्स, और अगर हमने उसमें पॉइंट्स अच्छे से चेकर को दे दिए, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, सब पॉइंट्स अच्छे से चेकर को दे दिए, और चेकर ने उसी मैटर थोड़ा ऊपर ऊपर से रीड किया, उसका लेंथ देखा, वो मार्क्स दे देगा। और ओवरऑल आपको 80 में से, मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रेटजी से 80 में से आपको 70 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो इसलिए बच्चों में बोल रहा हूँ, अभी बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड्स के लिए। अगर आप स्ट्रेटजी से, टेक्निक से, ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको भी अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं। कोई स्कॉलर या डल नहीं होता, सब स्कॉलर होते हैं, बट लिखने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टाइप के और वीडियोस बनाऊं जहाँ पे आपको मैं एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं कि पेपर कैसे लिखना है हर सब्जेक्ट का डिटेल में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और ये बच्चों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये स्ट्रेटजी नहीं पता है, और वो बेचारे मैटर पढ़ते 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 और एग्ज़ाम में मैटर भूल जाते हैं, पॉइंट्स भूल जाते हैं, और इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आते, इसके बावजूद कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा बहुत ही अच्छा स्कोर करे। ठीक है, तो उस मकसद से मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।